हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। देखो, ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे, ये रीडिंग आपके उसके नेक्स्ट 72 आवर्स के बाद की रहेगी। अभी इस रीडिंग को लाने का करंटली जो मुझे बार बार गाइडेंस मिल रही है, जो मुझे चैनल मैसेजेस यहाँ पे मिल रहे हैं मेडिटेशन करते वक्त, ध्यान करते वक्त, तो वो यही है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रहा है कलेक्टिव एनर्जीज़ में। लोगों को बहुत ज़्यादा एनजाइटीज़ हो रही हैं, डिप्रेशन हो रहे हैं, लोगों का पास्ट उनके सामने आ रहा है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल जो मुझे बार बार ही फील हो रही है। सो ये मतलब मैसेज था कि मैं आप लोगों को आपकी करेंट सिचुएशन के लिए गाइड करूं, एडवाइस दूं। सो लेट्स सी कि क्या आता है इस रीडिंग में। सो यहाँ पे मैंने ऑप्शन फर्स्ट के लिए रखा हुआ है द ड्रैगन फ्लाई। ये कार्ड्स खुद ही आए थे, ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे द बियर। ओके, सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है और उसके बाद इन दोनों में से जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आपको वो चूज़ कर लेना है। इनके टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ड्रैगन फ्लाई का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपकी करंट सिचुएशन के लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। साथ में नेक्स्ट 72 आवर्स आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है। मेनली ये जो रीडिंग है वो आपके करंट सिचुएशन के बेस्ड है, ठीक है ना। कि अभी के लिए जिस भी सिचुएशन में आप हैं, जिस भी जो भी कुछ यहाँ पे चल रहा है, उस वक्त के लिए आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है। बेसिकली ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो सबसे पहला मैसेज तो मुझे यहाँ पे जो इस कार्ड के साथ आप लोगों के लिए मिल रहा है, ऑप्शन फर्स्ट, वो ये है कि पता नहीं कुछ चीज़ें आपको ऐसी लग रही हैं कि जो कि इम्पॉसिबल हैं आप लोगों की लाइफ में। आपने कुछ सपने देखे, कुछ भी हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ को लेके, आपके करियर को लेके, या कुछ भी एक ऐसी कुछ चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपको लग रहा है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं पाएगा। लाइक मुझ में इतना मैं नहीं हूँ इतना कैपेबल, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ रह सकती है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आप खुद को बांधिए मत, आप खुद को लिमिटेड मत करिए। आप यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने आप को पहचानो, अपनी वर्थ को पहचानो। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप जो चाहो आप वो कर सकते हो, ठीक है। वो पावर आपके अंदर है, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर है। कुछ परेशानियाँ आएंगी, कुछ मुश्किलें आएंगी, चैलेंजेस ऑब्वियसली आएंगे, लेकिन हार नहीं माननी है, ठीक है। तो देखते हैं भाई, यहाँ पे इतना इतना भारी भरकम सा मैसेज मुझे मिला है टैरो से। यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या आता है, ऑप्शन फर्स्ट। सबसे पहले मैं आपकी थोड़ी सी करंट एनर्जीज देखूंगी, करंट सिचुएशन क्या चल रही है, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि ये रीडिंग आपके लिए ही है, ओके। ऑप्शन फर्स्ट, एस ऑफ कॉइंस, द लवर्स, ठीक है। एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस ऑप्शन फर्स्ट। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं ये। एट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत जल्दी है किसी चीज़ की, हाँ कुछ अल्टीमेटम सा दे दिया है, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को। जस्टिस, ऑप्शन फर्स्ट। मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज आप लोगों के लिए मिल रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ का आपको अल्टीमेटम दे दिया कि 6 मंथ्स में अगर आपने खुद को प्रूव कर दिया तो हाँ है शादी के लिए या फिर इस चीज़ के लिए, और 6 मंथ्स में अगर नहीं कर पाए तो भूल जाना। पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं कि आपके ऊपर प्रेशर है किसी तरीके का, आप थोड़ा सा परेशान भी हो।
आप पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा जल्दी भी है कि जल्दी से चीज़ें हो जाएं। मतलब आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरे हाथ से कुछ छूट ना जाए, कुछ रह ना जाए, और कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे लूँ। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, न्यू न्यू बिगनिंग्स के लिए यहाँ पे आप तैयार हो। और द लवर्स कार्ड यहाँ पे जिस तरीके से आया है, लाइक प्यार आपके लिए बहुत मैटर करता है, आपकी लव लाइफ आपके लिए, इनफैक्ट सबके लिए ही करता है ऐसा है। लेकिन करंट की जो सिचुएशन है ना आप लोगों की, वहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि मतलब प्यार के बिना आप नहीं रह सकते। आप जो कुछ कर रहे हो प्यार के लिए कर रहे हो, पता नहीं किस तरीके से, आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी फैमिली के लिए, किसी और के लिए, है ना। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ, और साथ के साथ मैनिफेस्टेशंस भी यहाँ पे काफ़ी चल रही हैं। पता नहीं आपके पेरेंट्स आपके लिए प्रे कर रहे हैं साथ में, या फिर आपके पर्सन आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं साथ में। तो यहाँ पे ना ऐसा हो रहा है कि 2-3 लोग मिलके एक ही चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, आप जो भी कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप जो भी कुछ मेहनत कर रहे हो, मैं आपको पहले ही बता दूँ, उसका फल तो आपको ज़रूर मिलेगा। आप जो भी कुछ कर रहे हो ना, बस यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पूरी शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ आप उसको करते रहो। आप मत सोचो कि कल क्या होगा, अगला पिछला क्या होगा। जस्ट गिव योर 100%, अपना 100% देना है, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाने हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। एंड यहाँ पे है जस्टिस का कार्ड, कि फिर तो होगा तो वही जो ईश्वर चाहेंगे, लेकिन अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। जस्टिस का कार्ड ये भी कहता है कि जितनी मेहनत करोगे, जितने एफर्ट्स करोगे, उतना आपको फल जो है वो ज़रूर मिलेगा। इसके साथ साथ जस्टिस का कार्ड एक बैलेंस की एनर्जीज भी बताता है कि देखो, बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी कोई एक इमोशन हमारे ऊपर इतना ज़्यादा भारी पड़ जाता है कि हम दूसरी चीज़ों को साइड कर देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि लाइफ के हर एक्सपेक्ट्स पे आप लोगों को नज़र रखनी है, सब चीज़ों को बैलेंस करना है, और आप लोग कर भी रहे हो। कॉइन्स और कप्स की जो एसेस की एनर्जीज यहाँ पे आई हैं, ये बता रही हैं कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को, दोनों को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। कोई एक बड़ी छलांग यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन वही मैसेज था ना कि कुछ चीज़ें आपको इम्पॉसिबल लगती है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं इतने सपने देख रहा हूँ, मैं इतने सपने देख रही हूँ, क्या ये पूरे भी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या कुछ होगा भी कि नहीं होगा, या मैं ऐसे ही तीर मार रहा हूँ, या मैं तीर तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही हैं। लेकिन एक ही चीज़, एक ही मैसेज आप लोग के लिए बार बार ही मिल रहा है। अपना जितना आप 100% दे सकते हो, बल्कि 200% वो आप दो, ठीक है ना। बाकी तो फिर सब ईश्वर पे छोड़ दो। मैं देखती हूँ यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स। यहाँ पे ट्विस्ट आएगा भाई आपकी स्टोरी में, पहले ही बता दूँ। ठीक है, अभी देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए कैसे रहेंगे, और क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए, क्या आपने एक्शन लेने हैं। ऑप्शन फर्स्ट, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ स्वॉर्ड। भाई यहाँ पे तो 3 एसेस हैं, मतलब आप लोग इमेजिन कर सकते हो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे कितनी बड़ी न्यू बिगनिंग है आप लोगों के लिए, कितना कुछ यहाँ पे होने वाला है भाई। दी टावर, मैंने कहा था ना ट्विस्ट आएगा, और यही है वो ट्विस्ट, दी हर्मिट। देखो, आप फुल पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है दी मून की एनर्जी। ठीक है, अभी मैं आपको गाइड करूँ नेक्स्ट 72 आवर्स, अगले 72 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे, और क्या कुछ आप लोग के लिए गाइडेंस है। देखो, आप लोगों के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी स्टोरी में ट्विस्ट आएगा। आप पूरी मेहनत कर रहे हो, आपको ऐसा लगेगा एक बार को तो कि जो मेरा गोल था, जो मेरा एम था, वो मैंने जस्ट अचीव कर लिया है। लेकिन वहीं पे शायद कुछ ऐसा होगा कि फिर आपको लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ टूट गया, सब कुछ बिखर गया। ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपकी लाइफ में आएगा, और आपको खुद के ऊपर डाउट होने लग जाएगा, है ना। सो अगले 72 घंटे भी अगर मैं आप लोग के लिए देखूँ, तो ये खुद पे डाउट की एनर्जी है। आप जैसे खुद को ब्लेम कर रहे हो कि मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, मुझसे ये गलती कैसे हो गई, मैंने इतना गलत डिसीजन यहाँ पे कैसे ले लिया। सो मैं आपको बता दूँ कि ये ट्विस्ट जो है वो आना ही था आपकी स्टोरी में, है ना। सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि भाई रोने से, पछताने से कुछ नहीं होगा।
हाथ पे हाथ रखने से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा। जो कुछ भी बिखरा है, जो कुछ भी टूटा है, अभी जैसे ये आग लग गई है तो भाई हाथ पे हाथ रख के खड़े होके देखोगे थोड़ी ना, पानी डालना है ना, पानी डालने का काम है, बेसिकली उसको बुझाने का काम है, तो वो यहाँ पे करिए, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हर्मिट मोड भी आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत विजडम है, आपके अंदर बहुत इंटेलिजेंस है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है, यहाँ पे ना आपका ऐसा हो रहा है कि किसी से बात नहीं करनी है, लाइक बहुत ज़्यादा ना एकदम से ब्रेक डाउन वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी तक जितनी भी मेहनत करी थी, जो कुछ भी मैं कर रही थी या कर रहा था, वो सब खराब हो रही है ना। किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि ये काम मेरा ऐसे हो ही जाएगा, और शायद से वो नहीं हो रहा है। तो आप शायद अकेले रहना पसंद करें, किसी से बात करना पसंद नहीं करें, लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ, हाथ पे हाथ रखने से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे ओवरऑल जो एनर्जीज है वो है एक्शन लेना है, एक्शन लेना है, एक्शन लेना है, एंड होप फॉर दी बेस्ट। पॉजिटिव एफर्मेशंस यहाँ पे ज़रूर आपने देनी है। आपकी जो भी विश है, आप जो भी कुछ चाहते हो, आप चाहते हो कि किसी से आपकी शादी हो जाए, आप चाहते हो कि आपका जॉब लग जाए, जो भी कुछ XYZ जो भी यहाँ पे आपकी विश है, उसको लेके एफर्मेशन दीजिए। हो सकता है आपको लगे कि अब तो ये इम्पॉसिबल है, लेकिन वो जो पहला मैसेज मुझे चैनल मिला था कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है ना। सो अभी मैं देखती हूँ यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए, ऑप्शन फर्स्ट, कंप्लीशन, परसेवरेंस, ग्रेटिट्यूड। बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन वाली एनर्जी है। ऐसा भी है कि किसी से शायद आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाई, किसी से बहुत ज़्यादा आपने उम्मीदें रखी, उस पर्सन ने आपकी वो एक्सपेक्टेशंस तोड़ दी, और विद दिस ग्रेव, और यहाँ पे जैसे पैट है, लाइक कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई पर्सन उन्हें छोड़ के भी चले गए हों उनके जीवन में, उनकी लाइफ में, और उनको वो बहुत मिस कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा हो कि अब क्या करना है, जब वही नहीं है तो अब किसके लिए करना है, कैसे करना है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एक ही मैसेज दूंगी कि देखो ये जो लाइफ है ना ये जो ज़िंदगी है ना, ये इतनी आसान नहीं है, ये इतनी इजी नहीं है कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो, सब कुछ हमारे हिसाब से हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब हमने सोची भी नहीं होती, हम बिल्कुल सपने में भी नहीं सोच सकते, लेकिन फिर जब रियलिटी आती है ना तो हमको उसको फेस करना पड़ता है। और यही जीवन का सच है। आपने अकेले जन्म लिया था, अकेले मरना है, लेकिन ये जो पूरा सफ़र है ना आपका, ठीक है, इसमें बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे, लोगों का साथ छूटेगा भी, और ये जर्नी थ्रू आउट द लाइफ चलती रहेगी। लेकिन एक सोल की जो जर्नी है वो उसकी इंडिविजुअल जर्नी है। आप इस चीज़ को समझिए, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। आप इस दुनिया में आपके लिए आए हो, आपकी सोल का उद्धार करने के लिए आए हो, आपकी सोल का उसको एक्सपेंड करने के लिए आए हो, बहुत सारे लेसन्स लेने के लिए आए हो, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, समझने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, न जाने क्या कुछ, तो ऐसे ही तो चीज़ें होती हैं, ऐसे ही तो कड़ियाँ जुड़ती हैं, लोग मिलते हैं, सबक मिलते हैं, चीज़ें सीखते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारे लोग अपने मुझे स्पिरिचुअल पाथ पे भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं, डिवाइन के साथ कनेक्ट कर रहे हो। डिवाइन से ज़्यादा मुझे आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ ज़्यादा कनेक्ट करोगे किसी तरीके से। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुश्किलें भाई आती हैं, और ये एक जीवन का सफ़र है ना, यहाँ पे लोग मिलते भी हैं, छूटते भी हैं, है ना। इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, और मैं जानती हूँ कि ये बहुत पेनफुल है, मैं जानती हूँ कि ये कितना तकलीफ़ देता है, जो लोग सेंसिटिव हैं, जो लोग इमोशनल होते हैं, स्पेशली उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा सफ़र करनी पड़ती है। लेकिन इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। आप यहाँ पे रुक नहीं सकते हो, आप यहाँ पे थम नहीं सकते हो, इससे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे ग्रेटिट्यूड का कार्ड आया है कि जितना आप थैंकफुल रहोगे, जितना
जो कुछ भी ईश्वर ने आपको नवाजा है, दिया है, आप उसके लिए जितना भी थैंकफुल रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर कंप्लेंट्स करते रहोगे कि आपने ऐसे कर दिया भगवान जी से, आपने ऐसे कर दिया, तो आप लो वाइब्रेशन में जाओगे। वहीं अगर आप थैंक यू बोलोगे कि आपने इतना कुछ मुझे दिया, ये सब कुछ मेरे पास है, जो भी कुछ है, तो आप उतना ही हाई वाइब्रेशन में जाओगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। खुद को संभालने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है बेसिकली, ऑप्शन फर्स्ट, खुद को संभालिए। ठीक है, मुझे पता है कि ये मुश्किल है, लेकिन आप कर सकते हो। ठीक है ना। आस्क फॉर हेल्प, एंजल्स आर celestial beings who protect everyone, एंड द फेरी से नाउ इज द टाइम फॉर यू टू आस्क फॉर एंजलिक असिस्टेंस। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप मदद मांग सकते हैं, आप एंजल से मदद मांग सकते हैं। इनकेस अगर आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हो, आपके कोई गुरु हैं, एक एंजल लाइक पर्सनैलिटी, आप उनसे यहाँ पे हेल्प मांग सकते हो। लेकिन किसी से हेल्प मांगने में यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी बुराई नहीं है। आपको हो सकता है कि आपके आसपास फेदर्स दिख रहे हो, एंजल नंबर्स दिख रहे हो, तो मतलब एंजल्स जो है ना, वो आपको अपनी प्रेजेंस का एहसास दिला रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। आप अकेले नहीं हो इस पूरे ज़िंदगी के सफ़र में। ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने आपको बिल्कुल ही अकेले छोड़ दिया है, वो आपके साथ हैं। ठीक है, आपके साथ खड़े हैं, आपकी मदद करने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए। सो आप मदद मांगे। जस्ट ऐसी एनर्जी है जैसे आपको एक हक की बहुत ज़रूरत है। ऑप्शन फर्स्ट, hope is always there, even if we can't see it. Optimistic expectation can help it change a negative situation into a positive one. यहाँ पे कहा जा रहा है होपफुल रहने के लिए। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, तो एक नेगेटिव सिचुएशन को भी एक पॉजिटिव सिचुएशन में आप कन्वर्ट कर लेंगे। इस सिचुएशन में आपको टूटकर बिखरना नहीं है। जस्ट एक ही चीज़ कहूँगी कि खुद को समेटना है ना। ऑप्शन फर्स्ट, आप बहुत स्ट्रांग हो, जितना आप जानते हो आप उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो यहाँ पे बस ऐसे कहा जा रहा है ना कि हिम्मत से काम लीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, परेशान नहीं होना है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। The whale, we sing our song of love. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी कुछ आपको अच्छा लगता है करना, वो आप करिए। बचपन में जैसे मोस्टली मैं बहुत ज़्यादा कार्टून्स देखती थी, और मैं अभी भी देखती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। जब भी मेरा मन थोड़ा सा ऐसा होता है, मैं जस्ट कुछ भी अपना डोरेमोन या कुछ भी मैं चला लेती हूँ। लाइक ये मेरा वो है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि जो भी कुछ आपको अच्छा लगता था, जैसे आप बचपन में खेलते थे, आप जो भी कुछ एक्टिविटीज़ करते थे, वैसे थोड़ा बच्चे जैसे हो जाइए। अपनी लाइफ में थोड़ा प्लेफुल एनर्जीज में जाइए, और जो भी कुछ डांस करना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, कुछ भी गेम खेलना बच्चों के साथ अच्छा लगता है। और बच्चों के साथ जब हम खेलते हैं तो बच्चे जैसे हो जाते हैं, है ना। थोड़ी देर के लिए सारी टेंशन भूल जाते हैं, सब कुछ। तो ये समय में आपको अपना बस ख्याल रखना है। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा एकदम मेडिटेशन में जाइए। और यहाँ पे जस्ट आपको ये कोशिश करनी है कि आप एंजाइटीज़ में ना जाएं, आप डिप्रेशन से में ना जाएं, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। सो उससे बचने के लिए आपको जो भी कुछ आप अपने लिए प्रिफर करते हो, आपको अच्छा लगता है, वो आप करिए। ठीक है, एक और कार्ड देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, टी स्क्वायरल, डिक्लेटर योर माइंड, स्टोर ओनली दैट विच सर्व्स यू। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई अपने माइंड को खाली करिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें भर गई हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, है ना, अनवांटेड थॉट्स जो नहीं होने चाहिए। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिक्लटर योर माइंड। जो भी कुछ चीज़ें आपके काम में नहीं आने वाली हैं, उन थॉट्स को हटाइए और उन थॉट्स को किसी अच्छे से ही रिप्लेस करिए। ठीक है, यहाँ से मैं लास्ट देख लेती हूँ, एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, भाई परेशान नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल भी एंजाइटीज़ वगैरह नहीं करनी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं एक ही चीज़ कहूँगी, ठीक है। ये प्यार को अपने विद इन फील करो। जो अभी आप प्यार के लॉस की एनर्जी को फील कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप खुद को प्यार से भरा हुआ फील करो। ठीक है,
ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है, अपॉर्चुनिटी का यहाँ पे कार्ड है। सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आने वाली हैं। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी, लेकिन आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। जस्ट धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, ठीक है। एक और लास्ट कार्ड, परफेक्ट टाइमिंग। जो कुछ भी होता है ना, वो अपने सही समय पे ही होता है ना। तो बस यहाँ पे कर्म करना है, मेहनत करनी है, ठीक है, ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है, पेशेंस रखना है, खुद को संभालना है, अपने आप को खुश रखना है। जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हों, आपको खुश रहने में आपकी हेल्प करती हों, बस वो करिए। अपना बहुत सारा अपने आप को पैम्पर करिए, ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, आपको इससे हेल्प मिली हो। प्लीज़ अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के फीडबैक्स को पढ़ के। सो अच्छी लगी हो रीडिंग तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो या फिर क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कॉमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने दी बियर का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स आप लोग के लिए कैसे रहेंगे, क्या कुछ आप लोग के साथ यहाँ पे होने वाला है, क्या कुछ यहाँ पे आपकी करंट सिचुएशन के लिए गाइडेंस है, एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। सो सबसे पहले इस कार्ड के साथ मुझे आप लोग के लिए जो मैसेज मिल रहा है ऑप्शन 2, वो ये कि हो सकता है ना कि आप लोग थोड़ी सी ऐसी एनर्जीज़ में हो कि आप लोग ऐसे समझते हो कि मैं अकेले कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, या फिर नहीं कर पाऊँगा, या फिर आप दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हो किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि जो कोई हर दूसरा पर्सन कर सकता है, वो सब कुछ वो सारे काम वो आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने जो मेंटल बिलीव्स आपने बना रखे हैं, यहाँ पे उनसे निकलने का वक्त है, यहाँ पे उन जंजीरों को तोड़ने का वक्त है जो आपको ही, कैसे मैं बोलूँ, आपको ग्रो नहीं करने दे रही हैं, या फिर आपको परेशान कर रही हैं, आपका यहाँ पे डैमेज कर रही हैं। यहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। वो कंफर्ट जोन जो आपने खुद अपने माइंड में क्रिएट कर लिया है, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं यहाँ पे टैरो की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। अपने ऊपर विश्वास रखिए। ऑप्शन 2 यही कहा जा रहा है, आपको नहीं है किसी की भी ज़रूरत, आप सब कुछ खुद कर सकते हो, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। ऑप्शन 2, 2 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। पहले मैं आपकी थोड़ी सी करंट सिचुएशन देख लूँ कैसी है, और फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या गाइडेंस है। ओके, द हैंग्ड वुमन, स्ट्रेंथ। अपने मन को तो बहुत समझा रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आप सब कुछ मैनेज कर लोगे, लेकिन रह के वही चीज़ें आपको रिपीटेडली याद आ रही हैं। थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। खुद को हील करने की भी कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन शायद कुछ भी वर्क नहीं कर पा रहा है आपके लिए, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और बस आप ये चाहते हो कि कैसे भी ना ये सिचुएशन जैसी है वैसी नहीं रहे, आपको कोई रास्ता मिल जाए कि आपको कहाँ जाना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। आप मन से बहुत सॉफ्ट हो, है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम कोमल सी एनर्जी है यहाँ पे एकदम से। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो जीवन है, ये जो ज़िंदगी है ना, यहाँ पे हमेशा सॉफ्ट बने रहने से काम नहीं चलता है। कभी कभी थोड़ा सा रफ एंड टफ भी यहाँ पे बनना पड़ता है, कभी कभी लड़ना भी पड़ता है, आगे बढ़ना भी पड़ता है, स्टैंड भी लेना पड़ता है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि सब लोग हमारा साथ दे रहे हैं, सब लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये जीवन आपका है, ये ज़िंदगी आपकी है। तो अभी डिसीज़न तो आपको लेना पड़ेगा कि इसे इसी तरीके से रो रो कर निकालना है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, अपने कंफर्ट जोन से या फिर बाहर निकलना है।
तो यहाँ पे आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि अपने बिलीफ से, अपने अपने बिलीफ सिस्टम को यहाँ पे चेंज करो, अपने ऊपर भरोसा रखो। जो कुछ कोई दूसरा कर सकता है वो सब कुछ आप भी कर सकते हो। ईश्वर ने आपको भी वैसे ही बनाया है जैसे दूसरों को बनाया है। तो क्यों आप ऐसे समझते हो कि दूसरे लोग आपसे ज़्यादा बेहतर हैं या फिर दूसरे लोग आपसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे कहा जा रहा है अपने ऊपर विश्वास रखो। कुछ नई चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है, कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स यहाँ पे आपको ऐड करने की ज़रूरत है। नॉलेज लीजिए, है ना? ऐसा हो सकता है कि अभी आपके पास उस फील्ड में नॉलेज नहीं हो या फिर आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं हो, तो ज्ञान लीजिए। आजकल तो इतना सब कुछ फ्री में ही यूट्यूब पे ऑनलाइन साइट्स पे आपको मिल जाता है कि ज़रूरत भी नहीं होती है कि हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हों, है ना? तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एक्शन लीजिए, हाथ पे हाथ। ये वाला मैसेज पता है मुझे ऑप्शन फर्स्ट में भी मिला था कि एक्शन लीजिए, हाथ पे हाथ रख के यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं बैठिए। और देखो, नेगेटिव थॉट्स तो यहाँ पे आपको आएंगे ही आएंगे, ठीक है? उन पे क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप एक ही चीज़ कर सकते हो कि आप पॉजिटिव थॉट्स को लेके आ जाओ। आप ऐसे सोचो ना कि मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, मुझे इस पर्सन के बारे में नहीं सोचना है। वो उतना ही आपको बार बार याद आएंगे। आपको बस अब क्या करना होगा, अब आपको ऐसा है कि अब मैं पॉजिटिव ही सोचूंगी। अब मैं पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, खुद को पॉजिटिविटी के साथ फीड करिए। जैसे हम खाना खाते हैं ना, वैसे ही सुबह शाम दोपहर खुद को वो पॉजिटिविटी खिलाइए। और वो आपको थोड़ा सा कुछ समय तक ऐसे अपने साथ करना पड़ेगा। थोड़ा एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ेगी मोटिवेशन के लिए। एक बार ये चीज़ें जैसे जैसे आप थोड़ा सा एकदम से जैसे रिकवरी सी यहाँ पे होगी, फिर चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है? ये समय जो है वो आपके लिए हिम्मत रखने का है। और क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, मैं देखती हूँ थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं कि क्या कुछ है भाई, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है। और क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? ऑप्शन 2। सेवन ऑफ कॉइंस, 4 ऑफ कॉइंस। आपको ऐसा है कि मुझे और कितना वेट करना पड़ेगा और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। जजमेंट। देखो, नेक्स्ट अगर मैं 72 आवर्स की बात करूँ ना, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली मैं देख रही हूँ कि वो नेगेटिव थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, ठीक है? हो सकता है लोग क्वेश्चन कर रहे हो कि तुम तो ऐसे मेहनत कर रहे थे ना, फॉर एग्जांपल तुमने तो वो एग्ज़ाम दिया था ना, क्या हुआ? नहीं हुआ क्लियर। और ये चीज़ें ना और हर्ट करती हैं कि एक तो वैसे ही दुखी हैं, ऊपर से जब लोग इस तरीके से बातें करते हैं तो वो और ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। तो कुछ लोगों के इस तरीके के टॉन्ट्स वगैरह आपको रह सकता है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोगों की बातों का अपने ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होने देना। खुद को यहाँ पे मेंटली स्ट्रॉन्ग रखने का वक्त है, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली अपनी हेल्थ का ख्याल रखने का वक्त है। और ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि शायद आपके लिए एक प्लान जो है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करा, आपका बिल्कुल भी उससे काम नहीं बना। शायद ईश्वर ने आप लोगों के लिए कुछ और अच्छा सोच रखा है, शायद ईश्वर का आप लोगों के लिए कुछ और ही प्लान है। यहाँ पे अब रिग्रेट की एनर्जीज में रहना आपसे कहा जा रहा है कि बंद करिए। मुझे पता है ये एनर्जी बड़ी ऐसी है कि एनर्जी किसी भी अच्छे खासे इंसान को परेशान कर दे, और आप लोग इनसे डील कर रहे हो, आप लोग इनसे सफ़र कर रहे हो, और ये यकीनन मुझे फील हो रहा है ऐसा। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये आपने जो ऐसे जकड़ रखा है अपनी किसी विश को, अपनी किसी डिज़ायर को, अभी यहाँ पे इसको फ्री करिए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, और मुझे पता है भाई बहुत दुख होता है, हमने इतनी मेहनत करी, 1 साल दिया, 2 साल दिया, इतना रगड़े, इतना सब कुछ किया, इतनी एक्सपेक्टेशंस थी, इतनी होप्स थी, लेकिन अभी जब क्लियर नहीं हुआ है ना? तो अब उसके पीछे रोते रहने से तो वो क्लियर नहीं होगा। अब आपको अपने लिए कुछ इनकम के नए सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, अब आपको अपने लिए कुछ और प्लान्स बनाने पड़ेंगे, है ना?
तो यहाँ पे दोबारा से भी एफर्ट्स करो। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि दोबारा से एग्ज़ाम नहीं देना है। आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझिएगा आपकी अपनी करंट सिचुएशन के लिए, है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अब अपने लिए कुछ नए प्लान्स, कुछ नई स्ट्रेटजीज़ यहाँ पे आपके लिए बनाने का वक्त है कि चीज़ें आपको आगे किस तरीके से करनी है, किस तरीके से मैनेज करनी है। रोने से दुखी होने से कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो अपने अंदर वो हिम्मत जुटाइए, वो स्ट्रेंथ लेके आइए और दोबारा से यहाँ पे खड़े हो जाइए, ठीक है। द मून यहाँ पे कार्ड आया है और आज मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ और आज लूनार इक्लिप्स ही है। और यहाँ पे भी पता है द मून का जो कार्ड है ना, ट्रेडिशनल जो डेक है वहाँ पे वो लूनार इक्लिप्स ही दिखाता है ना। तो देखो इक्लिप्स की जो सिचुएशन होती है, ग्रहण की जो सिचुएशन होती है, ये थोड़े ही समय के लिए होती है, थोड़े ही टाइम के लिए होती है। आपको जस्ट इसमें खुद को संभालना होता है, अपनी एनर्जीज़ को आपको बैलेंस करना होता है और थोड़े टाइम बाद जो चीज़ें हैं वो वापस से नॉर्मल हो जाती हैं, वापस से अच्छी हो जाती हैं, है ना। तो जजमेंट का यहाँ पे कार्ड आया है कि प्रेयर्स करिए, ठीक है, पॉजिटिव रहिए। यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में से सब कुछ अच्छा सा जो कुछ था वो ख़त्म हो गया, बस अंधेरी एक रात रह गई। और ऐसे ही होता है सबके साथ। लेकिन यहाँ पे आपको विश्वास रखना है कि हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह भी आती है। कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। मैं सच बताऊँ तो हम आज खुश हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम कल भी खुश होंगे। और ये चीज़ फैक्ट है, ये चीज़ मतलब एक प्रैक्टिकल मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। और हम आज दुखी हैं तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि कल भी हम दुखी ही रहेंगे। हमें नहीं पता ना कब क्या होगा। यहाँ पे जीवन है, वो कहते हैं ना धूप छाँव, वो चलता ही रहता है। तो ये थ्रू आउट दी लाइफ चलता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अपने आप को संभालना है और परेशान नहीं होना है। हाँ, मैं कुछ और भी कार्ड देखती हूँ यहाँ पे। ऑप्शन 2, विस्डम, ट्रिकरी, पैशन। सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे पहली चीज़ तो ये कही जा रही है कि ये समय रोने धोने का नहीं है। मैं शायद इस चीज़ को काफ़ी बार बोल चुकी हूँ। यहाँ पे कहा जा रहा है हिम्मत से काम लीजिए, आप बहुत समझदार हो, आप लोगों के अंदर बहुत विजडम है। और शायद ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये आपको ऑलरेडी पता है, बस ज़रूरत किस चीज़ की है, अपने मन को समझाने की। और यही थोड़ा सा मुश्किल काम है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। और जो अभी रास्ता दिखाया जा रहा है उस पे चलिए, अपने लिए कुछ नए प्लान्स बनाइए कि आगे किस तरीके से काम करना है, कैसे करना है। रोना धोना नहीं है। ट्रिकरी, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस वक्त में ना लोगों के ऊपर थोड़ा सा कम विश्वास करिएगा। ऑप्शन 2, लोग आपको थोड़ा सा उलझा सकते हैं, आपको और ज़्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन का यूज़ करिएगा। और फिलहाल से सच बताऊं तो अभी आप बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने के उसमें नहीं हो, जोन में, है ना। और लोगों के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो फिर अभी क्या कर सकते हो कि थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा सब्र करो, अपने माइंड में बनाओ कि अभी हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, कुछ नए प्लान्स बनाओ, कुछ स्ट्रेटजीज बनाओ। और थोड़े टाइम बाद जब आप एकदम से अपनी एनर्जी जब आप बैलेंस कर लें उसके बाद फिर आप एकदम से एक्शन पे आ जाओ, ठीक है। ये समय है, कुछ नॉलेज इकट्ठी करो, कुछ बुक्स को रीड करो, कुछ पढ़ो, कुछ नए स्किल्स को अपने अंदर ऐड करो, कुछ नया सीखो। कुछ नया सीखने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, कुछ नया सीखो। पैशन, अगर आपका कोई पैशन है तो अपने पैशन को फॉलो करो, ठीक है। ऑप्शन 2, ये सारी पॉसिबल सिचुएशन आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। सो अपने अकॉर्डिंग आप लीजिएगा, ठीक है। पैशन सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो भी आपका पैशन है आप थोड़ा सा वहाँ पे इन्वेस्ट करो, ठीक है, अपना टाइम दो। यहाँ से देखती हूँ मैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, magical gateway, it takes courage and trust to venture into the unknown, yet there is where the greatest rewards are. It's time to step boldly forward without looking back. कहाँ गई वो एनर्जी? ये रहा 6 ऑफ कप्स। ये एनर्जी ऐसी है कि बार बार पास्ट की तरफ देखना, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, उसने ऐसे कर दिया, ये सारी चीज़। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत ही एक नया गेटवे, एक नया पोर्टल, एक
न्यू बिगनिंग्स, नई जर्नी आपका इंतज़ार कर रही है, तो अभी पास्ट में नहीं झांकना है। और जो भी रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, जो भी वे आपको दिखाया जा रहा है, उस पे आगे बढ़ना है अपने पास्ट को देखे बिना। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ऑप्शन 2, और इस कार्ड को बार बारी रीड करिएगा, यहाँ पे जो मैसेज गिवन है, ठीक है। इस इमेज को बार बारी देखिएगा, ठीक है। आपको बहुत कुछ मैसेज यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। सो एक और कार्ड देख लेते हैं, ऑप्शन 2, Moon energy, surrender to the natural ebb and flow of life. If you are feeling confused, this fairy comes to calm emotions and reassure you that peace of mind is possible. Peace of mind के साथ यहाँ पे काम करना है। आप में से बहुत सारे लोगों का यहाँ पे हो सकता है भाई मून, आपके चार्ट में जो मून है, जो प्लैनेट है, वो थोड़ा सा वीक हो, या उसमें कोई कुछ ऐसा यहाँ पे रह सकता है। आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है शांत रखना है अपने मन को। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल खुद को फील कर सकते हो, अपनी इमोशनल बैलेंस आपको लेके आना है। आप लोग चाहें तो जो मून स्टोन रहता है, मून स्टोन, आप उसका ब्रेसलेट पहन सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मून स्टोन के साथ काम करना आपकी लाइफ में एक इमोशनल बैलेंस लेके आएगा, ठीक है। वो न्यू बिगनिंग्स वो आपकी लाइफ में लेके आएगा, ठीक है। यहाँ से देखती हूँ मैं, ऑप्शन 2, The owl, use your inner and outer eyes and ears and you will really see. यहाँ पे भाई कहा जा रहा है अपनी आँखें, अपने कान अपने कान खुले रखो। और आउल्स जो है वो विजडम के लिए ही जाने जाते हैं, वो इंटेलेक्ट के लिए ही जाने जाते हैं। बहुत ही ओल्ड सोल्स वाली यहाँ पे एनर्जी है। ऑप्शन 2, आप लोग ओल्ड सोल्स हो, आपके खुद के अंदर बहुत सारी विजडम है, आपके खुद की सोल के अंदर बहुत सारी नॉलेज है। अपने आप से कनेक्ट करो और प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करो और देखो कि आपके आसपास हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना है, ओके। द एलिफेंट, फ्री योर पेन, ऑप्शन 2। ये मैसेज पता है कैसे आया, जैसे अभी आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ खुद को इस पेन से आज़ाद करो। तुम कितना और रोगे, तुम कितना और तकलीफ़ में रहोगे, और अभी खुद को आज़ाद करो इस दर्द से। ये ज़िंदगी तुम्हारी है, इसे, ये बहुत खूबसूरत है, ये बहुत कीमती है, तो उसको इस तरीके से ज़ाया नहीं करो, है ना। फ्यूचर में आगे कुछ अच्छा होगा आप लोगों के साथ, लेकिन अगर इन एनर्जीज़ में रहोगे तो नहीं होगा। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, अपने आप को इस पेन से, इस दर्द से, अपने पास्ट से आज़ाद करिए। जो हो गया आप उसको अभी नहीं बदल सकते हो, आप अभी उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, तो उसको एक्सेप्ट करिए। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो अपने आप को एक्सेप्ट करिए, माफ़ करिए अपने आप को। सबके साथ सबकी डेस्टिनी अलग है, सबकी किस्मत अलग है, तो दूसरों से खुद को कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से मैं देख लेती हूँ लास्ट आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, ऑप्शन 2। इट्स अप टू यू। मैंने अभी यही कहा ना कि अगर इस तरीके से रोने में ही अपनी ज़िंदगी निकाल दोगे तो फिर मत कहना कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है। आपके साथ कुछ अच्छा तब होगा जब आप अच्छा सोचोगे, जब आप अच्छे के लिए एफर्ट्स करोगे, जब आप अच्छे के लिए मेहनत करोगे। अब आप एक ही चीज़ को एक ही दर्द को बार बार कुरेदते रहो, एक ही जगह ज़ख्म हो गया उस पर मरहम लगाने की वजह से कुरेदते रहो तो वो ठीक होगा? वो नहीं होगा। ज़ख्म लग गया है तो वो तभी ठीक होगा जब उस पर मरहम लगेगा, और आप उसको अब ऐसे ही छोड़ दो, आप उसको बार बार टच मत करो, सही हुआ कि नहीं हुआ, सही हुआ कि नहीं हुआ। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ऑप्शन 2 मैं इस तरीके से बोल रही हूँ बिकॉज पता है क्या कहा जा रहा है, अब बहुत हो गया। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड जैसे कह रहे हैं बहुत हो गया, अब खुद को आज़ाद करो यहाँ से। सक्सेस, ये सक्सेस आपको मिलेगी। और जैसे मैंने कहा ना कि कभी कभी यूनिवर्स के हमारे लिए कुछ और ही प्लान्स होते हैं, उन्होंने कुछ और ही हमारे लिए सोच रखा होता है। तो अभी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं, एंड अगेन जो भी रास्ता आपको दिखाया जा रहा है उस पर आगे बढ़िए, ठीक है। बी असर्टिव, बी असर्टिव। सिंपल रहना है भाई, सिंपल सा रहिए, बहुत ज़्यादा आप खुद में कमियां नहीं निकालिए। जैसे हो, मैं ऐसे कहूँगी वैसे ही रहिए, लेकिन किसी के लिए भी ऐसा नहीं कहा जा रहा कि खुद को बदलने की आपको ज़रूरत है। आप जैसे हो परफेक्ट हो,
बस अपने बिलीव्स को, ठीक है, अपने आप को इमोशनली अपने इनर वर्ल्ड में आपको काम करना है, अपने इंटरनल आपको काम करना है, और बाकी आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है वो अपने आप ही सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन 2, सो अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, ठीक है, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, वर्कआउट करिए, ठीक है ना, अच्छा खाना खाइए, अच्छी डाइट लीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने अपने लिए करनी हैं। कुछ अच्छा सा म्यूज़िक सुनिए, ओके, जिससे आप थोड़ा सा अच्छा खुद को फील करो। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो, आपको उससे हेल्प मिली हो। कमेंट करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।